चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे से देखें, हमारा यहाँ पर लॉगिन JSX में लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है, हमारा रजिस्टर भी हो रहा है। पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सी API चाहिए। तो हम बैकएंड के पास एक बार जाएंगे। बैकएंड में वी आर हैविंग दिस रजिस्टर हैंडलर, दिस इज़ ऑलरेडी डन, है ना। और इसी तरह से आपका लॉगिन ये भी हो गया है। अब फॉरगेट पास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ ये फॉरगेट पास कैसे काम करेगा। फॉरगेट पास हमने इसके लिए बनाया हुआ है। तो अगर हम फॉरगेट पास को एक बार फिर से देखें, फॉरगेट पास में हमें ईमेल लेना है request.body से, ठीक है। इट मीन्स फ्रंट एंड में एक इनपुट तो होगा कम से कम ईमेल, और एक लिंक होगी जहां पर हम फॉरगेट पास हैंडलर के पास पहुंचेंगे। तो ठीक है, इसको बनाते हैं आज हम इसी को फॉरगेट पास हैंडलर को ही, अब क्योंकि मुझे ये सारी की सारी APIs कंज्यूम करनी है इसी हफ्ते में, ठीक है। इसी हफ्ते में हमें ये सारी APIs ख़त्म करके नेक्स्ट हफ्ते से हम फिर से एक्सप्रेस के अंदर APIs लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि अब कोई बंदा लॉगिन पेज के पास गया, ठीक है। लॉगिन पेज के पास हम गए, मान लो हमारे पास है यूज़र स्लैश लॉगिन। अब जब यूज़र स्लैश लॉगिन पे गए, एक तो हमें इसकी CSS लिखनी है। अब चेक करो, एंटर ईमेल एंटर पासवर्ड लॉगिन। अब मैंने ईमेल तो दे दिया बट मैं पासवर्ड भूल गया। तो फॉरगेट पासवर्ड का लिंक कहाँ पर होगा? इसी के नीचे, अक्सर वहीं पे होता ना, लॉगिन पेज के ऊपर ही होता है। तो वहाँ पर ही फॉरगेट पासवर्ड की लिंक होती है। तो चलो ठीक है, इसका मतलब हमें शुरू कहाँ से करना है? हमें यहीं से शुरू करना है, ठीक है। हम यहीं पे बटन के ऊपर ही एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ ऐसे, आप चाहो तो लिंक भी बना सकते हो, लेकिन मैंने एक पैराग्राफ बनाया। लेकिन मुझे लगता है बेटर इज टू गो विद लिंक, ठीक है। तो हम लिंक से जाएंगे। तो लिंक वो आ रही है कहाँ से? ऊपर देखते हैं इंपोर्ट हुआ कि नहीं। हाँ, लिंक जो है इंपोर्ट हुआ रिएक्ट राउटर डॉम से, ओके। अब लिंक में क्या होगा? लिंक में हम लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड, मान लो किसी को फॉरगेट पासवर्ड हो गया, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड, और साथ में हम ऐसे क्वेश्चन मार्क भी डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड ऐसे ही होता है, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड ऐसे सेव किया मैंने। नाउ अगर मैं चेक करूं तो देखो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड की लिंक आ गई। अच्छी नहीं लग रही बिकॉज CSS नहीं है इसके साथ, लेकिन इस लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे एक पेज पर जाना है जहां पर मैं अपने पासवर्ड को, ठीक है, हाँ, तो ठीक है। हम इस लिंक का क्या देंगे? इस लिंक का हम देंगे पाथ, ठीक है। इस लिंक का हम क्या देंगे? या हम लिंक का देते हैं, सॉरी, लिंक का हम देते हैं टू। तो टू हम कहाँ देंगे? टू हम लिखेंगे इसको दैट यूज़र स्लैश, ठीक है, फॉरगेट पास, ऐसे ही होगा ना, यूज़र स्लैश फॉरगेट पास। अब देखो, ऐसा कोई है, मतलब ऐसा कोई राउट है फ्रंट एंड क्लाइंट सर्वर में? ऐसा कोई राउट है? नहीं, ऐसा कोई भी राउट नहीं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा भी, यूज़र फॉरगेट पास, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मत ऊपर एक नया बार, नीचे एक फुटर। तो ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ऐसा कोई पेज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे app.jsx में जाके इस तरह का एक राउट क्रिएट करना होगा, और उसके लिए कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल राउट, ठीक है, राउट, और उसके बाद पाथ क्या होगा? यूज़र स्लैश फॉरगेट पास, ऐसे हमने राउट बनाया था ना, फॉरगेट पास। और बताओ इस पर हम क्या एलिमेंट शो करेंगे? इसके ऊपर हमें एलिमेंट जो शो करना है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक पेज होगा। तो इट मीन्स आपने एक और कंपोनेंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट पास। तो फॉरगेट पास डॉट JSX, तो मैंने फॉरगेट पास डॉट JSX बनाया, यहाँ पर कर दिया RFCE। तो फॉरगेट पास वाला पेज भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? देखो, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक इनपुट चाहिए, एक सबमिट बटन चाहिए। यानी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म चाहिए, ठीक है, एक फॉर्म, ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर क्या होगा? उस फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? उसमें एक इनपुट होगा, ठीक है। तो फॉरगेट पास, तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, यहां पर हम एक इनपुट जो है बनाएंगे। तो इनपुट का I स्मॉल होता है, ओके। इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इनपुट ऐसे मैंने लगा दिया। इनपुट क्या हो गया? प्लेस होल्डर। तो वहाँ पर क्या होगा? एंटर योर ईमेल, ओके, एंटर योर ईमेल, सही। ये वैसे आप लिख सकते हो उसको रिक्वायर्ड, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा।
ठीक है। वैल्यू क्या होगी इसकी, देखो वैल्यू होगी इसकी ईमेल। अब ईमेल एक वेरिएबल है, इट मीन्स मुझे ऊपर एक यूज स्टेट को क्रिएट तो करना ही करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम, ईमेल कॉमा सेट ईमेल। देखो जब आप काम करते हुए देखोगे, लिखते देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। यूज स्टेट, हाँ लिखेंगे ना, यूज स्टेट ईमेल, सही है ना। यूज स्टेट मैंने गलत लिखा, ठीक है। यूज स्टेट, चलो भाई यूज स्टेट और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो यूज स्टेट के अंदर ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन बाद में जब हम सेट ईमेल करेंगे तो उससे हो जाएगा वो। यानी कि हम यहाँ पर एक इवेंट लिस्नर बनाएंगे चेंज वाला, कि अगर ऑन चेंज हुआ तो आप एक कॉल बैक फंक्शन चलाओगे, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में आप एक पैरामीटर लोगे ई, जिसको हम इवेंट कहते हैं, और टेक्निकली वहाँ पर हम करेंगे सेट ईमेल को कॉल किया और वहाँ पर कर देंगे सेट ईमेल को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हम इसको बोल रहे हैं कि जो टारगेट इनपुट है उसकी वैल्यू जो है ना तुम सेट ईमेल कर दो, उस सेट ईमेल से ईमेल की वैल्यू सेट हो जाएगी, तो उससे हमें ईमेल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके साथ साथ आपको एक चाहिए एक बटन, ठीक है, आपको चाहिए एक बटन। तो बटन का आप लिखोगे ऐसे ही सेंड मेल, या हम लिखेंगे इस तरह से सेंड पासवर्ड लिंक रीसेट लिंक, सेंड रीसेट लिंक, ठीक है, ऐसे हमने लिखा। अब ओबियसली हमें पता है कि वो हैंडलर तो यही काम करता है ना, इस हैंडलर का यही काम है ना। जब हम फॉर एग्जांपल इसमें जब हम अपनी ईमेल देंगे, फिर जब हम सेट रीसेट लिंक बटन पर क्लिक करेंगे तो वो तो यही करेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, वो जो हम जिस एपीआई को कॉल करने वाले हैं उसमें वही चीज़ लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, बटन को लगाएंगे ऑन क्लिक, हाँ ऑन क्लिक। तो बटन के ऑन क्लिक के ऊपर आप करो हैंडल, ठीक है, हैंडल पासवर्ड रीसेट, या हैंडल फॉरगॉट पास, ठीक है, हैंडल फॉरगॉट पास। तो ये एक फंक्शन होगी, तो ऑब्वियसली आपने इधर एक फंक्शन बनानी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट, हाँ क्योंकि एक फंक्शन होगी एसिंक्रोनस फंक्शन, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर आप एपीआई कॉल करने वाले हो। पहले हम एपीआई कॉल करते हैं, देखते हैं। तो हैंडल फॉरगॉट, ठीक है, पास इज इक्वल टू एक asynchronous function, okay, asynchronous function which implies to curly braces। और यहाँ पर आप चाहो तो एरर हैंडलिंग के लिए क्या कर सकते हो, आप ट्राई कैच कर सकते हो, और ट्राई कैच में आप console.log एरर कर लो। इन केस अगर एरर होगा तो एरर कंसोल हो जाएगा। और हाँ, एरर को वैसे भी लॉग नहीं करते, एरर को हम एरर में ही दिखो करते हैं, तो console.error। अब ट्राई में क्या करना है, देखो ट्राई में आपको एक एक्सियोस कॉल करना है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल मैं इसका मतलब इसको हम चलो फॉर्मेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम। पहले app.jsx में हमें एक एरर है, बिकॉज हमने वहाँ पर एलिमेंट दिखाया नहीं कोई। तो एलिमेंट हमारा कौन सा, एलिमेंट हमारा यही है, फॉरगॉट आएगा खुद से, हाँ आएगा, देखो आ गया फॉरगॉट पास, ठीक है। तो फॉरगॉट पास, तो इसका मतलब अगर कोई जाएगा user/forget pass पे, तो वो किस पेज पे जाएगा, वो फॉरगेट पास पेज पे जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को इन्वोक करेगा वो। इस फंक्शन को इन्वोक करने के बाद वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर हमने लॉजिक लिखा, फॉरगेट पास का फॉर्म में लिखा इनपुट। और हाँ, इसमें एक और चीज़ होगी कि दैट आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें एक इवेंट लिसनर लोगे ई, मतलब इसमें भी हमने एक पैरामीटर ले लिया ई, और उस पर हम कर देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये भी मैंने आपको इससे पहले समझाया हुआ कि दैट फॉर्म के कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं। उन डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऐसे कॉल कर देंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को। देखो इसने दिखाया भी है यहाँ पे कि अगर आप इसको इन्वोक करते हो तो इसमें क्या होता है कि जितने भी फॉर्म के अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं वो सारे कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है, वो सारा ओवरराइड हो जाता है। और ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट होता है ना, फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट होता है, इसीलिए हमने मतलब निकाल दिया। और उसमें जो फॉर्म के अंदर जो बटन होती है ना, उसकी भी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होती है, लेकिन हम तो बटन के ऊपर जैसे ऑन क्लिक चला रहे हैं, तो हमें क्यों बटन को सबमिट रखना है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। चलो अब देखते हैं कि क्या ये पेज मेरे पास आएगा। देखो नहीं आ रहा अभी भी, हो सकता है हमने जो है कुछ सेव नहीं किया हो। देखो फॉरगॉट पास अभी हमने सेव नहीं किया था। चलो अब ये पाथ हो गया। देखो अब हमारे पास एक ईमेल आ गई, यानी कि एक जहाँ पर आप एक ईमेल लिख सकते हो और आप क्या कर सकते हो, सेंड रीसेंट लिंक और सेंड रीसेट लिंक। एक और चीज़ मैं आपको आज दिखाता हूँ पहले, ठीक है।
एक और चीज़ हम करते हैं, यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाएंगे, एक और कंपोनेंट बनाएंगे, उसको बोलेंगे नो पेज फाउंड। क्या लिखेंगे? नो पेज फाउंड डॉट JSX। क्या लिखेंगे? नो पेज फाउंड डॉट JSX। यहाँ पर भी RFCA कर लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया? नो पेज फाउंड, और ऐसे लिखो इसमें आप 404, ठीक है, 404। इसमें मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसमें हम लगा देते हैं क्लास लगा दो या स्टाइल लगा दो, ठीक है। अगर आप क्लास लगाना चाहते हो तो ऐसे हम क्लास नेम लगा देंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे कंटेनर, ठीक है। क्लास नेम हमने क्या लगा दी? कंटेनर। तो ऑब्वियसली हमें इसके ऊपर अब CSS भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये आपको पता है ग्लोबल CSS है, एक ग्लोबल CSS, हाँ, जो कि मतलब फॉर एग्जांपल इसके बाहर एक कदम बाहर, वो कंपोनेंट्स में नहीं है बल्कि वो कंपोनेंट से एक कदम बाहर है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इंपोर्ट, ठीक है, डॉट स्लैश, ठीक है, फिर डॉट स्लैश ग्लोबल CSS नहीं, आप लिखोगे डॉट डॉट स्लैश, फिर से एक बार, क्योंकि वो तो इसके साथ है ना। ग्लोबल CSS कहाँ पर है? ग्लोबल CSS ऐप डॉट JSX के साथ है, तो वो तो एक कदम बाहर है ना, तो ग्लोबल डॉट CSS। तो मैंने ग्लोबल CSS में इसको दे दिया, ठीक है, मैंने इसको ग्लोबल CSS। अगर हम देखेंगे ये है कि नहीं, हाँ देखो ये हमें ग्लोबल CSS में ले गया, ठीक है। ओके, मैं यहीं पर बनाता हूँ डॉट कंटेनर। तो चलो कंटेनर की क्लास मैंने बनाई कहाँ पर? ग्लोबल CSS में। और ग्लोबल CSS में मैं लिखता हूँ कि चलो इसके ऊपर तुम डिस्प्ले फ्लेक्स करो। 3 चीज़ें मुझे करनी इसके ऊपर, अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, ठीक है, और ये जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी सेंटर कर देना, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट वो भी सेंटर कर दो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने लिखी। और थोड़ा सा जो टेक्स्ट है, फॉन्ट साइज़ जो है उसको बड़ा कर दो, फॉन्ट साइज़, चलो फॉन्ट साइज़ कर देना लार्जर, और फॉन्ट की जो वेट है वो भी बढ़ा दो, फॉन्ट वेट कर देना मान लो लाइक 700। अब देखो ये हो गया। अब ये क्या मतलब, ये नो पेज, ये कंटेनर मैंने बना दिया। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहला राउट हम बनाएंगे। सच्ची में आ रहा है? कोई बात नहीं, हम वैसे भी टॉप फ्लोर पे हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, जब तक हम नीचे जाएंगे, फिर जब हम नीचे जाएंगे यही बिल्डिंग हमारे ऊपर गिरेगी, इसीलिए बेहतर है ऊपर जाना। हाँ, जब पूरा नीचे तक जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक, जैसे फिल्मों में होता है। अब देखो भाई, राउट में पाथ जो है, पाथ को आप ले लो स्टार, ठीक है। देखो पाथ स्टार का मतलब होता है सारे राउट, ठीक है, सारे राउट, ठीक है। निम्रता आप डर गए? कोई बात नहीं, करना, डरना इज ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आप शो करोगे? जो अभी मैंने बनाया, कौन सा वाला? नो पेज फाउंड, ठीक है। देखो नो पेज फाउंड आ गया, नो पेज फाउंड। देखो ये क्या करेगा, अगर आप इन स्पेसिफाइड राउट के बगैर किसी राउट पे जाओगे तो वो नो पेज फाउंड चलेगा। स्टार का मतलब होता है सारे राउट्स। इसका मतलब देखो, अगर कोई जाएगा ऐसे कोई राउट पर, ऐसा राउट मत है ही, तो ये जाएगा नो पेज फाउंड पे। हालांकि मैंने इसको बोला था कि तुम सेंटर हो जा, हाँ मैंने इसको हाइट नहीं दी है, कंटेनर को हम हाइट देते हैं। ग्लोबल CSS में जाके कंटेनर को हमें हाइट देनी पड़ेगी, तो हम इसकी मिन हाइट दे देते हैं 90 VH, ठीक है। तो 90 VH का मिन हाइट देकर आप देखोगे सेंटर हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई किसी ऐसे राउट पर जाएगा जो कि स्पेसिफाइड ही नहीं होगा, ठीक है, जो है ही नहीं, तो उस वक्त नो पेज फाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक राउट है, ठीक है। जैसे कि कोई जाएगा इस पर स्लैश यूजर पर, क्या ऐसा कोई राउट है? नहीं। देखो नैव बार चला, फुटर भी चला, लेकिन बीच में क्या डिस्प्ले हुआ? बीच में डिस्प्ले हुआ नो पेज फाउंड, तो इट्स ओके। तो ये काम भी मैंने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी बाय द वे हम ऐसे ही किसी राउट पे चले जाएं, ठीक है, और वो होगा ही नहीं, तो हम परेशान हो जाएंगे क्या हो गया। तो कम से कम हमें बीच में मैसेज आ जाएगा नो पेज फाउंड, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसका हमारा कोई काम ही नहीं है। और ग्लोबल CSS में आप याद रखो, आपने कंटेनर नाम का एक डिव बनाया, ठीक है। अब अगर आप किसी को भी क्लास नेम दोगे ना ये, तो वो लगेगी उसके ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि ग्लोबल CSS ऐप के ऊपर चलती है। तो अगर आप इसमें, यानी कि इस वाले कंपोनेंट में दिस फॉरगेट पास, अगर इस फॉरगेट पास हैंडलर में मैं फॉरगेट पास में आप देखो, मैंने इसमें फॉरगेट पास नहीं, नो पेज फाउंड, इस नो पेज फाउंड के अंदर अगर आप ग्लोबल CSS इंपोर्ट नहीं भी करते तब भी चल जाता।
क्योंकि वो ग्लोबल CSS app.jsx में इंपोर्ट है, वो तो सब पर इंप्लीमेंट हो रही। तो अगर आप ये इंपोर्ट नहीं भी करोगे इसमें ग्लोबल CSS, कंटेनर क्लास लगाने से यही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको एक कंटेनर मिलेगा जिसकी विड्थ 100% है, 90 VH की हाइट है और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो इस तरह से ग्लोबल CSS में आप बहुत सारी ऐसी क्लासेस बना सकते हो अपने लिए, फिर आप उनको कहीं पे भी यूज़ करो, ठीक है। ग्लोबल CSS का काम ही यही होता है। तो चलो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब हम वापस जाते हैं फॉरवर्ड पास के पास। अब चलो ज़रा फॉरवर्ड पास को भी देख लो। अगर इस फॉरवर्ड पास को मैं फ़िलहाल मान लो अगर मैं इसको भी कंटेनर क्लास दूं तो इसके साथ भी यही बिहेवियर होगा। चलो नहीं देते फिलहाल। अब ज़रा यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, इस मतलब e.prevent default हमने किया। अब हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट। अब हमें API कॉल करनी है, कांस्टेंट रेस्ट, मैंने लिखा कांस्टेंट रेस्ट अवेट, ठीक है, अवेट Axios, क्योंकि हम Axios का इस्तेमाल करेंगे तो Axios ऊपर से इंपोर्ट भी हो जाएगा। अवेट Axios डॉट, अब देखना है कि क्या ये गेट रिक्वेस्ट है या ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, वो हमें पता चलेगा बैकएंड से। फॉरवर्ड पास हैंडलर जो है ये ईमेल लेता है, ठीक है। ईमेल अगर इसने लिया तो इट मींस इट इज एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट डॉट, इट मींस ये पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इधर मुझे करना है Axios डॉट पोस्ट। अब पोस्ट किस पर होगा, पोस्ट होगा URL पे। अब आपका URL आपको नहीं पता, ठीक है, कॉमा लगा के दूसरी चीज़ हम क्या सेंड करते हैं, फॉर्म डेटा, है ना, तो हम लिखते हैं फॉर्म डेटा। तो चलो फॉर्म डेटा भी हो गया, लेकिन दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं है, ना आपके पास URL है ना आपके पास फॉर्म डेटा। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक URL बना लेते हैं। आपको पता है इससे पहले भी हमने URL बनाया हुआ है login.jsx में, वहाँ पर भी आपने URL डाला हुआ है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसी URL को लेकर आते हैं कॉपी करके, ठीक है। फॉरवर्ड पास में भी यही URL लेके आते हैं, उसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उसमें था यूज़र लॉगिन, बैकएंड राउट पर आपको सीधे पता चल जाएगा कि वहाँ पर है यूज़र फॉरवर्ड पास, सेम टू सेम, मैंने लगभग सेम ही रखा है, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे यूज़र फॉरवर्ड पास, तो ये इस पे चली जाएगी, ओके। तो चलो राउट का तो मसला हो गया। दूसरी चीज़ है कांस्टेंट फॉर्म डेटा। अब फॉर्म डेटा अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें क्या ही है, एक ईमेल ही तो है। तो चलो ऐसे कर दें, हाँ ये भी वही चलेगा ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ईमेल कॉलन ईमेल की वैल्यू पेयर में, कि ईमेल की है और ये जो ये वाली ईमेल है वो वैल्यू है, तो ऐसे भी लिख सकता है। फॉर्म डेटा बनाना पता नहीं है, अब अजीब सा लग जाएगा, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट, अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद तुम सिंपल में कर देना console.log res, बस, मतलब ठीक है, फॉरवर्ड पास हो जाएगा, हैंडलर कॉल होगा। इसके बाद कौन संभालेगा इसको, बैकएंड, क्योंकि हमने राउट पे कॉल की, कोरस पहले से ही सेट है, ओके। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो हैंडल फॉरवर्ड पास जो है ये इस URL के ऊपर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा विद ईमेल, ठीक है। वहाँ का आगे का जो लॉजिक है डेटाबेस में चेक करना कि ये है कि नहीं, फिर उसके रेलिवेंट रेस्पॉन्सेज भेजना, वो सब कहाँ पर हैंडल होगा, वो सब बैकएंड पर। फ्रंट एंड में तो इतना ही काम है आपका, और बाद में फिर वही रेस्पॉन्सेज, वही मैसेजेस जो बैकएंड से आएंगी ना, जो जेसन से मैसेजेस आएंगी, वो हम फिर टोस्ट में दिखाते हैं, ठीक है। चलो काम करते हैं, देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे अब देखेंगे इसको, ठीक है। चलो भाई फॉरवर्ड पास, ठीक है। चलो अगर मैंने F12 प्रेस करके रखा, इसको टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पर नेटवर्क ओपन करके रखना है। देखो अगर मैं नहीं दूंगा इसको कुछ भी, ठीक है, या चलो दे दिया इसको, फिलहाल हम इसको दे देते हैं और सेंड रीसेट लिंक करते हैं। देखो पेंडिंग दिखा रहा है, इट मीन्स रिक्वेस्ट जा रही है। देखो किस पर गई, लोकल होस्ट 4000 यूज़र फॉरवर्ड पास पे। अब ऑब्वियसली अगर ये इसका अभी दिखा रहा ऑब्जेक्ट आ रहा है वहाँ से, ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट आ गया, चलो ठीक है, क्या दिखा रहा है, ये जो है यूज़र फाउंड नहीं, ये जो ये वाली API है ना, ये तो उसका डेटा है, ये इसका डेटा नहीं है, ठीक है, ये इस API का डेटा नहीं है, ये यूज़र फाउंड है ना, फिर पूरा का पूरा यूज़र भेजना, ये तो उसका है यूज़ इफेक्ट का, इसमें भी आपने कंसोल किया हुआ है, तो ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, डेटा ये वाली है, मैसेज पासवर्ड रीसेट सेंड योर ईमेल सक्सेसफुली। इसका मतलब रेस्ट के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर मैसेज है, और वो मैसेज मैं डिस्प्ले करूंगा कहाँ पर, कहीं पर स्क्रीन पे हम।
तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा ये बंदा, ये जाएगा ज़रूरी अपने ईमेल पे, ईमेल पे उसको पासवर्ड रीसेट लिंक होगा, उस पर क्लिक करेगा, बाद में फिर से एक पेज पे पहुंचेगा ये, है ना, फिर वहाँ पे नया पासवर्ड देगा। आया समझ कुछ? तो सही है, इजी है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब चेक करो क्या नेटवर्क में भी ये हो गया? हाँ देखो, नेटवर्क में भी फॉरगॉट पास को रेस्पॉन्स क्या आया? हाँ, अलबत्ता इसको 1700 मिली सेकेंड्स लगे। इट मीन्स इसको होने में 17 सेकेंड का टाइम लगा। देखो सारा कुछ इंटरनेट पे डिपेंड करता है। इसको ईमेल करना था बाय यूजिंग दैट GoDaddy। अगर आप देखोगे बैकएंड पे क्या मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें बैकएंड के ऊपर क्या लॉजिक लिखा है, इसमें एक पासवर्ड रीसेट लिंक है, वो जा रही है कहाँ पे, ठीक है, एक पासवर्ड रीसेट लिंक है और फिर वो मेल जा रहा है services@stylehouse.world से, है ना, उसको हमने बाज़ाब्ता यहाँ तक लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये इस तरह से इतना सारा लॉजिक चला वहाँ पे। और अगर इनकेस हम ईमेल नहीं देते तो उस वक्त हमें पहले ही आ जाता ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है, और मेल भी चला गया होगा, ठीक है, मेल, हाँ मेल भी मुझे आ गया, पासवर्ड रीसेट लिंक मेरे को आ गई, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे। अब हमें थोड़ा सा ट्वीक करना होगा उन लिंक्स को, मतलब जो लिंक हमें आई ना, वो लिंक हमें किधर ले जाएगी। अब वो लिंक हमें डायरेक्ट तो बैकएंड पे नहीं ले जाएगी ना, मतलब हम तो जब हम उसको यूज़ करते थे कहाँ पे, जब हम उसको यूज़ करते थे, आप चेक करो, ये देखो है ना, इसने दिया है, देखो इसने पासवर्ड रीसेट लिंक तो मुझे सेंड कर दी, लेकिन इसने मुझे क्या दे दिया, ये लोकल होस्ट 4000 यूज़र पासवर्ड रीसेट। मुझे एक बात बताओ, इस 4000 पे अगर मैं इस पर क्लिक करूं भी तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा? कहीं पे नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई पेज नहीं चल रहा। आपने इस पर एक रिक्वेस्ट भेजनी है, आपको इस पर क्या भेजनी है? एक रिक्वेस्ट, ओके। इट मीन्स हमें थोड़ा बैकएंड के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। बैकएंड के अंदर जो आपने ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपने लिंक भेजी है ना, हमें फ्रंट एंड की लिंक भेजनी है, फिर फ्रंट एंड की लिंक से इस लिंक को मतलब हमें कॉल करना है, बिकॉज इस लिंक पर क्या है, ज़रा आप चेक करें इस लिंक पर क्या है। इट विल बी आवर, हाँ इट विल बी आवर सेकेंड दिस वन। देखो ये तो हो गया, दिस वन डन, फॉरगॉट पास डन। अब हमें ये करना है, ठीक है। अब ये है यूजर पासवर्ड रीसेट / यूजर आईडी, है ना। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो इस पर कैसे काम करोगे, चेक करो। अब हमें इस पर रिक्वेस्ट भेजनी, देखो जिसके पास भी ये लिंक होगी ना, जिसके पास भी ये लिंक होगी, ओके, वो इस पर अब पासवर्ड रीसेट मतलब भेजेगा, वो कर सकता है पासवर्ड रीसेट, ठीक है। तो इट मीन्स हमें इसी तरह का एक फिर से एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ओके। तो एक राउट है, ठीक है, एक राउट है, ठीक है। पाथ क्या होगा, यूजर / ठीक है, रीसेट पास, बस इतना ही होगा, रीसेट पास / उसके बाद रीसेट पास / उसके बाद एक यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, वो होगा यूजर की आईडी, ठीक है। और एलिमेंट आप वहां पर क्या चलाओगे, ठीक है, एलिमेंट हम वहां पर चलाएंगे, हमें पहले एलिमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक और फाइल बनानी पड़ेगी, क्या होगा वो, रीसेट पास .jsx, ठीक है ना, रीसेट पास .jsx, सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, RFC तो बस रीसेट पास, चलो रीसेट पास हो गया। अब पहले तो सबसे पहले इस एलिमेंट को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, रीसेट पास आ जा, ठीक है, आ गया, ठीक है ना, चलो भाई आ गया। इसका मतलब अगर कोई जाएगा यूजर रीसेट पास / फिर यहां पर कुछ भी देगा, कुछ भी, तो वो एक यूजर आईडी कहलाएगी, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पैराम्स। तो चलो पहले इसको टेस्ट करते हैं कि आई चलेगा कि नहीं, ओके। देखो रीसेट लिंक सेंड करने में तो हम कामयाब हो गए, इसको और भी आपने एनहांस करना अभी, क्योंकि अभी आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो,
फॉरगेट पास में यहाँ पर आप अभी सिर्फ रेस्पॉन्स को कंसोल करवा रहे हो, लेकिन नहीं, मुझे जो रेस्पॉन्स के अंदर जो मैसेज है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, टोस्ट डॉट सक्सेस, है ना, टोस्ट डॉट सक्सेस। आपने वो मैसेज दिखानी है टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर। कौन सी मैसेज दिखाओगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज। देखो ये मैसेज भी कब दिखाओगे, जब कुछ होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ रेस डॉट स्टेटस, अगर रेस डॉट स्टेटस 200 होगा तो, इफ़ रेस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200, ये कितना हो गया 2000 इज, हाँ 200, तो इफ़ रेस डॉट स्टेटस 200 देन तुम क्या करना, तब तुम जाके टोस्ट डॉट सक्सेस करना, क्या ये रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। एल्स क्या करना, देखो अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 नहीं हुआ, कुछ और हुआ, ठीक है, मतलब 200 के बगैर कुछ और होगा, तब तुम क्या करोगे, तब तुम कर लेना टोस्ट डॉट एरर, ठीक है, टोस्ट डॉट एरर, यही रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब फ़र्क क्या होगा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो वाला सक्सेस मैसेज ग्रीन में होगा और ये वाला रेड में होगा, ठीक है, तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। इट मीन्स अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 है, इफ द स्टेटस इज 200 देन डू टोस्ट डॉट सक्सेस, और अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200, क्या मतलब, किसने लिखा, ये किसने किया, ठीक, तो ठीक है, इफ रेस्ट डॉट स्टेटस इज 200 टोस्ट डॉट सक्सेस इज रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, और इसी तरह से टोस्ट डॉट एरर रेस्ट डॉट डेटा, दोनों जगह पर सेम ही चीज़ है, लेकिन सक्सेस मैसेज ग्रीन में और एरर मैसेज पता ही है रेड में। मैसेज तो बैकएंड से ही आएगा, वो तो बैकएंड पे हमने वैलिडेशन की हुई है कि अगर बंदा ईमेल नहीं देगा तो ये करना, ठीक है, ओके, तो वो तो हमने किया हुआ है। 200 के बगैर अगर कुछ भी स्टेटस कोड आया तो वो एरर है, ठीक है, तो हाँ ये हो गया। अब इसके बाद चेक करो, इसकी CSS लिखना बाकी है, वो हम लिखेंगे, और अब हम किस राउट पे जाएंगे, रीसेट पास पे, है ना, देखो रीसेट पास, देखो मैं रीसेट पास पे गया, बोलता है नो पेज फाउंड, क्यों, हाँ नहीं है ऐसा कोई पेज, पता क्या है, पेज चेक करो आप, वो है रीसेट पास, कुछ आईडी देनी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ रीसेट पास, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, तो रीसेट पास के बाद जो भी आप लिखोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आईडी। तो दिखा रहा, देखो हम उस पेज पे पहुंचे, आप कुछ भी लिखो इसके बाद, लाइक 1 2 3 4 समथिंग, वो भी ये तब भी इसी पेज पे जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि यूजर रीसेट पास स्लैश के बाद जो भी चीज़ होगी वो आईडी कंसिडर की जाएगी, यूजर आईडी कंसिडर की जाएगी, ठीक है, तो सही है। ये इसका यही लिंक मुझे ना, यूजर रीसेट पास, यही लिंक असल में मुझे बैकएंड में भी रखनी है। इट मींस जब भी कोई बंदा बैकएंड हैंडलर को कॉल करेगा, यानी कि दिस वन यूजर फॉरगेट हैंडलर, इसमें देखो, इसमें हमें पासवर्ड रीसेंट लिंक जो है ना थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पासवर्ड रीसेट लिंक किसका देना है, फ्रंट एंड का, न कि बैक एंड का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पासवर्ड रीसेंट लिंक, दूसरी मैं बनाता हूँ पासवर्ड रीसेंट लिंक, इसको मैं करूँगा कमिट आउट, हाँ, तो ये क्या होगा, ये लिंक क्या होगा, ये होगा हमारा सेम टू सेम यही है, नहीं विदाउट आईडी नहीं, आईडी भी पास करनी है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर फिलहाल 3000 है और यूजर पासवर्ड नहीं है बल्कि यूजर रीसेट पास ऐसे है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई बंदा एक मतलब जब उसको फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा, अब उसने फॉरगेट पासवर्ड की लिंक आ गई उसको ईमेल पे, तो लिंक क्या आएगी, लोकल होस्ट 3000 यूजर रीसेट पास /ID, ओके, लेकिन ऐसा राउट फ्रंट एंड पे है ना, ऐसा राउट फ्रंट एंड पे है, तो वो कौन से पेज पे पहुंचे, मतलब यानी कि अगर इस लिंक को अगर मैं फॉलो करूं, इसको चलो सेव करते हैं पहले, अगर मैं इस लिंक को फॉलो करूं तो हम किस पेज पे पहुंचेंगे, फ्रंट एंड वाले पेज पे, है ना, फ्रंट एंड, यानी कि जो पेज अभी यहाँ पे चल रहा है ये वाला लोकल होस्ट 3000 यूजर रीसेट पास, बिल्कुल यही है, यूजर रीसेट पास, उसके बाद स्लैश के बाद ID। और जब हम एक मेल सेंड करेंगे उस वक्त आपको याद होना चाहिए कि दैट
उसकी आईडी भी हमें मिल जाएगी। तो ज़रा चेक करते हैं, चेक करो एक और बार में यहाँ पर इसको मैं पीछे गया, चलो मैं फिर से इसको क्या भेजूँगा, एक रीसेट लिंक, ठीक है। और हम इसके अभी की टाइम भी हम ये ओपन करके रखेंगे, इसको डिलीट, चलो एक लिंक सेंड करते हैं। बैकएंड को मैंने सेव किया, हाँ बैकएंड को भी सेव किया, चलो लिंक सेंड करते हैं फिर से। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना। जैसे ही हो जाएगा, चलो भाई हो गया। इट मीन्स अब फिर से एक मतलब पेलोड में चेक करते हैं, रेस्पॉन्स में देखो, पासवर्ड रीसेंट लिंक सेंड टू योर मेल सक्सेसफुली, ठीक है। चलो अब हमें देखना है मेल में लिंक क्या आया होगा। देखो लिंक थोड़ा डिफरेंट होगा अभी, लोकल होस्ट 3000 यूजर रीसेट पास एंड विद आईडी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये चलेगा ना, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड तो है ना, और फ्रंट एंड में ऐसा राउट भी है। अगर नहीं होता तो बीच में क्या आएगा, नो पेज फाउंड, तो इसका मतलब ये चल गया। अब चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास user/reset पास। इट मीन्स अब मेरे पास एक परफेक्ट, और देखो ये अलग से ही खुला है ना, ये अलग ही ब्राउजर मतलब में खुला, अलग ही टैब में खुला, वो भी सही है। चलो अब हम देखेंगे रीसेट पास। अब हम काम करेंगे रीसेट पास पे, ठीक है। अब हम रीसेट पास पे काम करेंगे। अब चलो जरा देखो रीसेट पास में अब क्या है। रीसेट पास में अब अगर चेक करें, पहले हमें बैकएंड को देखना पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड को भी देखना पड़ेगा कि रीसेट पास में हमने लिखा क्या है। देखो रीसेट पासवर्ड हैंडलर में यू नीड न्यू पास कन्फर्म पास, है ना। आपने नया पासवर्ड चाहिए और कन्फर्म पासवर्ड करना है, ठीक है। यही दो चीज़ें चाहिए आपको, सेम होनी चाहिए वो दो। और यूज़र आईडी आपको मिलेगी request.params, यानी कि आपको यूज़र आईडी भेजनी है params में, फिर बाकी सब कुछ खुद ये करेगा। वो हमने सीखा हुआ है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ हमको इनपुट पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना है कि न्यू पास कन्फर्म पास, हमें ये दो चीज़ें जो है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या बनाएंगे हम। तो टेक्निकली हमें एक फॉर्म ही बनाना पड़ेगा फिर से, है ना, एक फॉर्म ही बनाना पड़ेगा। तो चलो एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। और उस फॉर्म में दो इनपुट बनाते हैं, ठीक है। इनपुट क्लोजिंग टैग, ओके। और बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले, वही प्लेस होल्डर, ठीक है। एंटर योर न्यू पासवर्ड, एंटर योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। एक और इनपुट बनाएंगे, हाँ प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर, हाँ कन्फर्म योर न्यू पासवर्ड, हाँ कन्फर्म, ठीक है। और एक बटन तो होगा ही, है ना, बटन। चलो भाई इसमें इस बटन को आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे चेंज अपडेट पासवर्ड। क्या लिखेंगे, या चेंज लिखो, अपडेट पासवर्ड, कुछ भी लिखो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चेंज पासवर्ड, तो बटन का नाम चेंज पासवर्ड। बताओ यहाँ पर आपको हुक्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म हैंडलिंग हुक से ही होती हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, कांस्टेंट। अब की बार थोड़ा सा हुक डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट, अक्सर हम बनाते थे ना दो दो हुक्स। देखो हम लिखेंगे कांस्टेंट फॉर्म डेटा, क्या लिखेंगे, फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, इज इक्वल टू यूज, चलेगा, ठीक है, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। बस देखो भाई, यूज स्टेट में एक ऑब्जेक्ट, आपने यूज स्टेट में देखा होगा स्ट्रिंग, आपने यूज स्टेट में देखा होगा बूलियन, आपने यूज स्टेट में देखा होगा मतलब नल, अनडिफाइंड। लेकिन आज आप यूज स्टेट में देख लो एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, वो वही होनी चाहिए जो बैकएंड में है, ठीक है, जो बराबर जो बैकएंड में आपने फॉर एग्जांपल मतलब नहीं भी रखोगे सेम तो, लेकिन बाद में जो फॉर्म डेटा सेंड करोगे वो ढूंढेगा ना उसी की से,
है ना। तो इसीलिए की सेम होना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा एक बार कि हम वहाँ पर क्या ले रहे हैं। देखो हम ले रहे हैं यहाँ पे न्यू पास कन्फर्म पास, देखो न्यू पास कन्फर्म पास, ठीक है। जो इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे न्यू पास एम्प्टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ही बनाना, एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, कन्फर्म पास एम्प्टी, हो गया। अब इसका मतलब मुझे फॉर्म डेटा तो हो गया यहाँ पर क्लियर। अब लेकिन इसकी वैल्यू कैसे दोगे, देखो इसकी वैल्यू क्या देंगे। इसकी वैल्यू हम इससे पहले हम हुक्स बनाते थे, अगर हमें 3 चीज़ें सेंड करनी होती तो हम 3 हुक्स बनाते थे, नहीं हम वैल्यू में लिखेंगे इस तरह से, फॉर्म डेटा, देखो फॉर्म डेटा डॉट क्या, फॉर्म डेटा डॉट न्यू पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई, और इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली फॉर्म डेटा डॉट कन्फर्म पास। तो ठीक है, इनकी वैल्यूज आ गई। अब ऑन चेंज है, ऑन चेंज में हमारे पास सिर्फ है सेट फॉर्म डेटा, एक ही फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन से दोनों का काम संभाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें लिखेंगे ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज क्या करना है, देखो ऑन चेंज एक कॉल बैक फंक्शन ही तो बनाओगे ना, है ना। ऑन चेंज एक कॉल बैक फंक्शन ही बनाएंगे, उसमें लेंगे एक इवेंट, फिर यहां पर क्या लिखेंगे सेट, है ना, सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा को लिखेंगे, सेट फॉर्म डेटा में किसका आपको लिखना है, किसका चेंज करना है आपने, सेट फॉर्म डेटा किसका करना है इसमें, है ना। लेकिन ये जो है किसका करोगे, सेट फॉर्म डेटा आप अगर लिखोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, लेकिन आपको मत सेट फॉर्म डेटा को ये करना है ना, आपने न्यू पास को करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट फॉर्म डेटा, तो हम चेक करेंगे डॉट, नहीं इस पे तो ऐसे नहीं कर सकते, सेट फॉर्म डेटा, देखो सेट फॉर्म डेटा ऐसे मैंने लगा दिया, और हम इसको बोलेंगे कि न्यू पास जो है, देखो न्यू पास जो है उसको कर देना क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यानी कि सेट फॉर्म डेटा के अंदर जो न्यू पास है उसको, मगर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि दैट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चलेगा कि नहीं, हाँ चलेगा, ठीक है। इसने एरर भी नहीं दिया, चलो ठीक है। तो ये बड़ी लाइन हो गई, कोई बात नहीं, इसको मैं फॉर्म डेटा फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई इनपुट का प्लेस होल्डर, एंटर योर न्यू पासवर्ड, वैल्यू हो गया फॉर्म डेटा डॉट न्यू पास। ऑन चेंज मैंने कर दिया ऐसे सेट फॉर्म डेटा, क्योंकि अब सेट फॉर्म डेटा के अंदर अगर इसमें 2 चीज़ें ऑब्जेक्ट है, तो सेट फॉर्म डेटा के अंदर भी मैंने ऑब्जेक्ट ही पास करा, जो मैंने लिखा कि जो न्यू पास है उसको कर देना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एंड देखो सेम टू सेम यही चीज़ आपको करनी है यहाँ भी, लेकिन उसमें क्या करोगे, उसमें न्यू पास नहीं कन्फर्म पास को करोगे, है ना। तो इससे पता क्या हुआ, एक हुक बच गया, वरना मुझे बनाने थे हुक ऐसे, न्यू पास सेट न्यू पास, कन्फर्म पास सेट कन्फर्म पास, 2 यूज स्टेट हुक बनाए थे, मैंने एक ही बनाया, एक ही के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंट जब देख लेते हैं तो सारी चीज़ों के ऊपर एक इहाता हो जाता है एक तरह से, ठीक है, आया समझ। तो सेट फॉर्म डेटा न्यू पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं, हाँ जो काम कर रहा है, ठीक है। और अब दूसरी चीज़, इसकी टाइप जो है वो सेट कर लो भाई, टाइप इसकी क्या है, पासवर्ड, वरना तो चोरी हो जाएगा, टाइप पासवर्ड। और इसकी भी टाइप क्या रखोगे, इसकी भी टाइप होगी पासवर्ड, दोनों की टाइप को मैंने रखा पासवर्ड। सेव कर देते हैं तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे हो गया, चलो इसको पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, ठीक है। देखो एंटर योर न्यू पासवर्ड, कन्फर्म योर न्यू पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। तो आपने यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड दिया, चेंज पासवर्ड किया। अब चेंज पासवर्ड क्या है भाई, चेंज पासवर्ड पे हमें चाहिए ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल चेंज पास, क्या लिखेंगे, हैंडल चेंज पास। ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, रिटर्न में बनाओ, ठीक है, रिटर्न से पहले बनाओ, तो बनाओ कांस्टेंट, ये एक एपीआई कॉल होगा, है ना, एक एपीआई कॉल होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे करो कॉपी, ठीक है, ऐसे हैंडल चेंज पास इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। एसिंक क्यों, बिकॉज हम इसके अंदर एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे, तो दैट्स वाई एसिंक का फंक्शन। और देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई कैच, सो दैट हमें एरर हैंडलिंग अच्छे से हो। कंसोल डॉट एरर
एरर, ठीक है ना, ये मैंने क्या लिखा, एरर। ओके, ट्राई में क्या करोगे भाई, ट्राई में सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। देखो इसके बाद अब रिपीटेशन है, इसके बाद अब आप बोर हो जाओगे, ठीक है। पूरी की पूरी ऐप इसी मतलब आर्किटेक्चर पे बनानी है। बैकएंड पे कंट्रोलर बनाओ, फ्रंट एंड में पेजेस बनाओ, फिर उन पेजेस से क्या करो, मतलब बैकएंड को कॉल करो, बैकएंड से अपना काम कराओ और वहाँ से रेस्पॉन्स लेके शो कर दो फ्रंट एंड को, ठीक है। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आप ई को लोगे एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करोगे इसके बाद, कॉन्स्टेंट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, एक्सियोस। अब ये भी तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट ही है ना, आई एम नॉट श्योर कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट ही है या मे बी पुट मत होगा, तो हाँ ये एक पुट रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये एक पुट रिक्वेस्ट है। तो आप चाहो तो इसको पोस्ट बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक मेथड है भी, पुट एक्सियोस डॉट, देखो एक्सियोस, पहले एक्सियोस को किया ऐसे, फिर डॉट पुट, पुट मेथड है, कॉल करेंगे। पहले तो ये भी मांग रहा है क्या, यूआरएल, है ना। देखो ये जिस यूआरएल पे कॉल करेगा ना, वही असल में क्या है, वही असल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको बैकएंड एपीआई पे कॉल करना है, ठीक है। और जो हमारे ईमेल के अंदर ये था ना, जो हमारे ईमेल के अंदर लिंक थी, वो एक फ्रंट एंड पेज की लिंक थी। तो उस लिंक पर क्लिक करके बंदा कहाँ पर पहुंचा, फ्रंट एंड पेज पे। अब फ्रंट एंड पेज से वो उस बैक एंड इस पर कॉल करेगा, तो वो मेरे हिसाब से होगा ये वाला, दिस वन, वो होगी जिसको मैंने अभी कमिट आउट करके रखा, ये वाली, ठीक है, वो ये वाला राउट होगा, दिस वन, दिस इज द यूआरएल। तो ठीक है, यहां पर बना देते हैं हम ऐसे। अब चेक करो अच्छे से, देखो अब तो हमें इस पे कॉल करना है, पुट रिक्वेस्ट आप इस पर भेजोगे। देखो बैकएंड टेस्टिंग के टाइम पे जब हमने थंडर क्लाइंट में टेस्ट किया था ना, उस वक्त हम टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको मतलब बराबर हिसाब से इंटीग्रेट करना है। बैकएंड राउट पे, बैकएंड राउट की जितनी भी राउट्स है ना, वो सारे एपीआईज है, ठीक है। और इस एपीआई पे आप क्या भेजोगे, यूजर पासवर्ड रीसेट विद आईडी। इसका मतलब आपको आईडी भी होनी चाहिए, है ना, आपके पास आईडी भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे आपके पास आईडी भी होनी चाहिए कुछ, ठीक है, आईडी भी होनी चाहिए। वो आईडी इसके अंदर जाएगी, एंड दैट आईडी, उस आईडी को बैकएंड क्या लेगा, चेक करो, भूल मत जाना। देखो भाई, है ये यूजर पासवर्ड रीसेट, वो उसको यूजर आईडी कंसिडर करेगा, और उसी पे तो पुट रिक्वेस्ट चल रही है ना, है ना, यही तो राउट है, ये यूजर पासवर्ड रीसेट यूजर आईडी, उसी से तो इसको ढूंढेगा, फिर बाकी आगे आगे काम करेगा, ठीक है। इट मीन्स ये तो सही है, इट मीन्स ये जो हम अभी कर रहे हैं, दिस वन, दिस, ये सही है। अब हम इसको आईडी देंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सियोस डॉट पुट, पुट किस पे करोगे आप, इस यूआरएल पे पुट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, हाँ, क्योंकि ये तो पुट रिक्वेस्ट ही हैंडल करता है। डॉट और दोगे आप डेटा, डेटा क्या है, डेटा है फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा ऊपर वेरिएबल बना के था यूज स्टेट में ही, और उसमें कितनी चीजें, न्यू पास, कन्फर्म पास, एंड सेट फॉर्म डेटा से वो दोनों को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वैल्यू ला रहे हैं उसमें। तो ये तो हो गया, और इसमें आपको अब क्या भेजना है, कंसोल डॉट लॉग, फिलहाल आप कर लो कंसोल डॉट लॉग रेस, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये हो रहा है। और हाँ, इसको पहले एक बार फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा सा हुआ कि नहीं, सच्ची में मैंने तो देखा ही नहीं। ओके, अब चेक करो, अब मुझे आईडी चाहिए। देखो आईडी कहाँ से लाओगे आप, ये जो राउट है, जिस राउट पर अभी आप हो, मतलब ये कौन सा पेज अभी चल रहा है, ये अभी चल रहा है यूजर रीसेट पास, यूजर, ये फ्रंट एंड राउट है क्योंकि लोकल होस्ट 3000 पे है ना, यूजर रीसेट पास, इसमें ये स्लैश के बाद क्या है, ये भी तो आईडी है ना। तो आप देखो ना कि आपने app.jsx में इसको क्या कहा, आपने app.jsx में इसको कहा यूजर आईडी, क्या कहा, यूजर आईडी। इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि देखो अगर मैं रीसेट पास में जाऊं, रीसेट पास चल कहां पे रहा है, इस राउट पर, यूजर रीसेट पास स्लैश यूजर आईडी, है ना।
देखो मैं इस पर F12 प्रेस कर रहा हूँ, हाँ यही है, सेम टू सेम। देखो मैं इसको लिखूंगा फिर ऐसे, कांस्टेंट यूज़र आईडी, और इसको मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा, ठीक है। ये मुझे चाहिए कहाँ से, यूज़ पैराम से। कहाँ से, यूज़ पैराम से। यूज़ पैराम्स को कॉल किया, एंड यूज़ पैराम्स कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम्स। ये भी होता है, ठीक है। ये फ्रंट एंड के, ये फ्रंट एंड के लिए है। वहाँ पर आप बैकएंड में पैराम्स को कैसे एक्सेस करते हो, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, है ना। बैकएंड में हम पैराम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से। और इसको इसमें आप फ्रंट एंड में पैराम्स को किससे करोगे, यूज़ पैराम्स से। और यूज़ पैराम्स कहाँ से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैंने ऐसे लिखा यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़ पैराम्स। अब यूज़र आईडी आ गई होगी ना, वही यूज़र आईडी में यहाँ पर पुश कर देता हूँ। ये लाएगा ना इसको, वरना आप ऐसे करते हैं, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगा आप ऐसे कर सकते थे, यूज़ पैराम्स डॉट, फिर वहाँ पर आप लिखते हैं आईडी का नाम। तो इसको डिस्ट्रक्चर करके लाया, क्योंकि देखो यूज़ पैराम्स में ही हमारी आईडी है, और वो किस की से सेव्ड है, वो यूज़र आईडी की से सेव है। तो मैंने इसको बोला कि देखो यूज़ पैराम्स, तुम ना वो यूज़र आईडी वाली वैल्यू मुझे दे दो। चेक करो इसको, मैं फिर से दिखाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ एग्जैक्टली, इसने हमने यहाँ पर क्या लिखा, यूज़र स्लैश रीसेट पासवर्ड कोलन यूज़र आईडी। इसका मतलब पैराम्स में यूज़र आईडी नाम से ही सेव होगा, है ना। इसीलिए मैंने वहाँ पे जब यूज़ पैराम्स लिखा तो मैंने उससे निकाला, ठीक है। तो ठीक है, इसका मतलब ये इस राउट पे अभी क्या चल रहा है, रीसेट पास, और हम कौन सा पेज देख रहे हैं, वही रीसेट पास। और ऊपर ये जो ये आईडी है ना, यही आईडी हम आगे इसी आईडी को उठाकर पैराम से उठाकर, इसी आईडी को पैराम से उठाकर यहाँ पर इसमें डालेंगे, और यहाँ पर एक पुट रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। और पुट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मतलब पासवर्ड हम रीसेट करेंगे। चलो भाई चेक करेंगे, F12 प्रेस करो, नेटवर्क में जाओ, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। चलो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 मैंने लिखा दोनों जगह पर सेम। चेंज पास, ये तो हो गया, ठीक है। न्यू पास भी आ गया, वैसे ही हमने चेंज किया, हमने अलग अलग हुक्स बनाए, इसको हमने अलग अलग हुक्स बनाए, तो इसने नेटवर्क से एक्सेप्ट भी कर लिया, बोलता है पासवर्ड चेंजड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैसेज आ गई पासवर्ड चेंजड सक्सेसफुली। तो वो हम क्या करेंगे फिर, इसको हम console.log रेस्ट नहीं करेंगे भाई, हमको तो पता है कि रेस्ट में क्या क्या आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसको कि देखो भाई, अगर स्टेटस, या आप ऐसे ही डायरेक्टली पहले करो, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस क्या करोगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, सेव कर देते हैं। टोस्ट बोल रहा नहीं है, बोल रहा टोस्ट नहीं है, तो देखो टोस्ट भी आ गया। और हमें चाहिए एक और चीज़ भी, वो होती है टोस्ट कंटेनर, है ना, तब के बगैर टोस्ट नहीं दिखेगा ना। तो ऐसे हम करेंगे, सबसे पहले ये लगाएंगे, हम क्या बोलते हैं इसको, JSX फ्रेगमेंट, एक एम्प्टी टैग, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोस्ट कंटेनर, टोस्ट कंटेनर, हाँ टोस्ट कंटेनर। चलो भाई टोस्ट कंटेनर भी आ गया। अभी जब आप उसको सेव करोगे, अब अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, ठीक है। तो सही है, इसका मतलब इससे पहले वाला पेज जो है ना, वहाँ पर एक लिंक जाएगी मेल पर। जब आप मेल के ऊपर उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आओगे वापस, यहाँ से करोगे पुट रिक्वेस्ट फिर से बैकएंड को, आया समझ। तो मैं इसको डन लिखूँ फिर, तो ये डन है, तो ये डन है। अब रह गया डिलीट यूज़र। तो इतने सारे 4 तो ये डन हो गए। देखो आज फिलहाल हमारा फॉरगेट पासवर्ड, हाँ अब हम डिलीट यूज़र और चेंज पासवर्ड सीधे होगा, उसमें लिंक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चेंज पासवर्ड का एक ही चीज़ है कि दैट उसमें पहले आप ओल्ड पासवर्ड लोगे, फिर ओल्ड पासवर्ड से हम कंफर्म करेंगे कि यूज़र सही है कि नहीं, फिर उसके बाद न्यू पास कंफर्म पास। उसमें 3 चीज़ें लेनी है, ओल्ड पास, न्यू पास, कंफर्म पास।